भोला फिल्म रिव्यू। अजय देवगन की भोला को मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स, दर्शक बता रहे सीटी मार फिल्म दमदार है फर्स्ट रिव्यू। अजय देवगन भोला मूवी रिलीज्ड। अजय देवगन की फिल्म भोला का दर्शकों का शुरुआती रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता दिख रहा है। यह फिल्म द 30 मार्च यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। भोला मूवी रिलीज्ड। बड़े पर्दे पर उतरने से पहले ही फिल्म के ट्रेलर और गानों को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम -2 फीट के जैसे ये बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा सकती है। भोला मूवी रिलीज्ड। अजय देवगन की फिल्म भोला का दर्शकों का शुरुआती रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। यह फिल्म द 30 मार्च यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बड़े पर्दे पर उतरने से पहले ही फिल्म के ट्रेलर और गानों को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम -2 फीट के जैसे ये बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा सकती है। इस फिल्म में अजय देवगन अभिनेत्री तब्बू और संजय मिश्रा के साथ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी अजय देवगन ने किया है। भोला साउथ की सुपरहिट फिल्म क्या थी का रीमेक है। मॉर्निंग शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 12% बताई जा रही है, जो ठीक ठाक है। वहीं इस फिल्म को देखने वाले बता रहे हैं कि ये बहुत दमदार है, जो लोगों को सिनेमाघरों में अंत तक सीट बेल्ट बांधे रखने पर मजबूर कर देती है। फिल्म को मिल रहा है शानदार रिस्पॉन्स। जिन लोगों ने इस फिल्म को पहले शो में देख लिया है वो लोग इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुनील कडेल के मुताबिक भोला एक एक्शन डायनामाइट है जो अंत आते आते दर्शकों के दिल को छूने में कामयाब रहती है। उन्होंने इसके डायलॉग को सीटी मार बताया है। इस फिल्म में अजय देवगन के एक्शन को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। सुनील के अनुसार यह फिल्म मसाला और एक्शन फिल्म प्रेमियों के लिए एक दावत है। अजय देवगन ने अभी तक जितनी भी फिल्मों को डायरेक्ट किया है उसमें भोला को सबसे शानदार और थ्रिलिंग बताया जा रहा है। मूवी क्रिटिक रोहित जायसवाल इस फिल्म को प्योर रॉ एक्शन फिल्म बताते हैं जो पूरी तरह से पैसा वसूल है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू की एक्टिंग को भी काफी सराहा जा रहा है। फिल्म की ऑक्यूपेंसी। अपने शुरुआती शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 12% तक रही है, जिसे उम्दा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह ओपनिंग उतनी बुरी भी नहीं है। सामान्यतः 15% ऑक्यूपेंसी को बेहतर माना जाता है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का मानना है कि फिल्म की रिव्यू जैसे ही लोगों तक पहुंचेगी लोग वीकेंड पर सिनेमाघरों में खींचे चले आ सकते हैं। फिल्म को पूरे भारत में करीब 3700 स्क्रीन पर रिलीज किया है। इस हिसाब से अगर फिल्म दूसरे हाफ में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है तो कमाई के मामले में पहले दिन आसानी से दहाई अंक को पार कर सकती है। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। स्विच टू इंग्लिश एडिशन। होम बजट 2023। देश, इकोनॉमी, कारोबार बाजार, निवेश बचत, कमोडिटी, करियर, ऑटो, टेक, कंज्यूमर, ENGLISH, तमिल, बनला, मलयालम, गुजराती, हिंदी, मराठी, BUSINESS, बिजनेस, INSURANCE। फॉलो अस। सर्वाधिक पढ़ी गई। ऑस्कर अवार्ड्स 2023। RRR के नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसे टॉप अमेरिकी टेक स्टॉक में लगाना चाहते हैं पैसे, ऐसे खरीद सकते हैं विदेशी शेयर। रात भर जाग कर रहे हैं बड़ी गलती, एक दिन नहीं सोने से 2 साल बूढ़ा हो जाता है दिमाग। का AC मेंटेनेंस टिप्स। तपती गर्मी में भी कार का केबिन रहेगा ठंडा, AC मेंटेनेंस के लिए अपनाएं ये टॉप टिप्स। बिजनेस न्यूज, इंडिया न्यूज। भोला फिल्म रिव्यू। अजय देवगन्स भोला इज गेटिंग ग्रेट रिस्पॉन्स, ऑडियंस इज टेलिंग सिटी मार फिल्म हाउ इज द रिव्यू। भोला फिल्म रिव्यू। अजय देवगन की भोला को मिल रहा शानदार रिस्पॉन्स, दर्शक बता रहे सीटी मार फिल्म दमदार है फर्स्ट रिव्यू। अजय देवगन भोला मूवी रिलीज्ड। अजय देवगन की फिल्म भोला का दर्शकों का शुरुआती रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता दिख रहा है। यह फिल्म द 30 मार्च यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। रिटन बाय फे हिंदी डेस्क। अपडेटेड March 30, 2023 14:01 IST। फॉलो अस। भोला मूवी रिलीज्ड। बड़े पर्दे पर उतरने से पहले ही फिल्म के ट्रेलर और गानों को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम -2 फीट के जैसे ये बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा सकती है।
भोला मूवी रिलीज्ड। अजय देवगन की फिल्म भोला का दर्शकों का शुरुआती रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता हुआ दिख रहा है। यह फिल्म द 30th ऑफ मार्च यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। बड़े पर्दे पर उतरने से पहले ही फिल्म के ट्रेलर और गानों को सोशल मीडिया पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। ऐसे में कयास यही लगाया जा रहा है कि अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम -2 फीट के जैसे ये बॉक्स ऑफिस पर सफलता का परचम लहरा सकती है। इस फिल्म में अजय देवगन अभिनेत्री तब्बू और संजय मिश्रा के साथ एक्शन अवतार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन भी अजय देवगन ने किया है। भोला साउथ की सुपरहिट फिल्म कैथी का रीमेक है। मॉर्निंग शो में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 12% बताई जा रही है, जो ठीक ठाक है। वहीं इस फिल्म को देखने वाले बता रहे हैं कि ये बहुत दमदार है, जो लोगों को सिनेमाघरों में अंत तक सीट बेल्ट बांधे रखने पर मजबूर कर देती है। अजय देवगन की भोला को लेकर दर्शकों में क्रेज पहले दिन पार हो सकता है 10 करोड़ का आंकड़ा, ट्विटर पर जारी पहला रिव्यू। फिल्म को मिल रहा है शानदार रिस्पॉन्स। जिन लोगों ने इस फिल्म को पहले शो में देख लिया है वो लोग इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुनील कडेल के मुताबिक भोला एक एक्शन डायनामाइट है जो अंत आते आते दर्शकों के दिल को छूने में कामयाब रहती है। उन्होंने इसके डायलॉग को सीटी मार बताया है। इस फिल्म में अजय देवगन के एक्शन को लोगों द्वारा काफी सराहा जा रहा है। सुनील के अनुसार यह फिल्म मसाला और एक्शन फिल्म प्रेमियों के लिए एक दावत है। अजय देवगन ने अभी तक जितनी भी फिल्मों को डायरेक्ट किया है उसमें भोला को सबसे शानदार और थ्रिलिंग बताया जा रहा है। मूवी क्रिटिक रोहित जायसवाल इस फिल्म को प्योर रॉ एक्शन फिल्म बताते हैं जो पूरी तरह से पैसा वसूल है। फिल्म में अजय देवगन के अलावा तब्बू की एक्टिंग को भी काफी सराहा जा रहा है। ऑल्सो रीड स्टॉक मार्केट बैंक हॉलिडे अप्रैल 2023। अप्रैल में 3 दिन शेयर बाजार तो 15 दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक कर ले लिस्ट। अजय देवगन की भोला को लेकर दर्शकों में क्रेज पहले दिन पार हो सकता है 10 करोड़ का आंकड़ा, ट्विटर पर जारी पहला रिव्यू। अमिताभ बच्चन ने टेलीस्कोप में कैद किया अद्भुत नजारा, सीधी रेखा में दिखे ये 5 ग्रह, फिल्मी सितारों ने किए मजेदार कमेंट। प्रियंका चोपड़ा ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड, एक्ट्रेस का सनसनीखेज खुलासा, कंगना रनौत ने किया समर्थन। #भोला 4*5 ग्लोइंग स्टार ग्लोइंग स्टार ग्लोइंग स्टार ग्लोइंग स्टार। Pure raw action film, with a strong emotional background, complete pacer vasool material. #Ajay Devgan action takes this film to another level. #Taboo shines again. #Deepak Dobriyal looks evil screenplay and execution fabulous. #Bhola review. #Bholen cinemas. pic.twitter.com/gmdv3mzqqp. Rohit Jaiswal at Rohit Jaisalil01, March 30, 2023. फिल्म की ऑक्यूपेंसी। अपने शुरुआती शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 12% तक रही है, जिसे उम्दा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह ओपनिंग उतनी बुरी भी नहीं है। सामान्यतः 15% ऑक्यूपेंसी को बेहतर माना जाता है। हालांकि फिल्म समीक्षकों का मानना है कि फिल्म की रिव्यू जैसे ही लोगों तक पहुंचेगी लोग वीकेंड पर सिनेमाघरों में खींचे चले आ सकते हैं। फिल्म को पूरे भारत में करीब 3700 स्क्रीन पर रिलीज किया है। इस हिसाब से अगर फिल्म दूसरे हाफ में दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहती है तो कमाई के मामले में पहले दिन आसानी से दहाई अंक को पार कर सकती है। एडवांस बुकिंग में हुई इतनी कमाई। अजय देवगन की पिछली फिल्म दृश्यम -2 ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाई थी। उम्मीद है भोला को लेकर भी दर्शकों में यह उत्साह कायम रहेगा। फिल्म के ओपनिंग डे के लिए एडवांस बुकिंग रिलीज से 11 दिन पहले शुरू हो गई थी और अभी तक इस फिल्म ने करीब 50 लाख टिकट एडवांस में बेचे जा चुके हैं। उम्मीद है कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 1 से 2 करोड़ के बीच रही है। अगर फिल्म अपने दूसरे हाफ में दमदार प्रदर्शन करती है तो ओपनिंग डे पर इसकी कमाई 10 से 15 करोड़ की हो सकती है। अजय देवगन और तब्बू ने किया धांसू एक्शन, जानिए कैसी है फिल्म भोला। भोला मूवी रिव्यू। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला आज सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म कैसी है? मूवी रिव्यू। भोला क्रिटिक्स रेटिंग 3.5/5। पर्दे पर मार्च 30, 2023। कलाकार अजय देवगन तब्बू। डायरेक्टर अजय देवगन। शैली एक्शन। संगीत। भोला मूवी रिव्यू। अपनी गहराई वाली आंखों और सीरियस लुक्स के साथ अजय देवगन ने एक बार फिर दर्शकों के सामने आ चुके हैं। उनकी फिल्म भोला आज यानी द 30th ऑफ मार्च गुरुवार को रामनवमी के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक बार फिर उनके साथ तब्बू नजर आ रही हैं। यह फिल्म साउथ की हिट फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है, इसलिए इस फिल्म से दर्शकों को उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो यहाँ जानते हैं अजय देवगन की इस फिल्म की कहानी, एक्टिंग और डायरेक्शन के बारे में सब कुछ। कैसी है फिल्म की कहानी? फिल्म में अजय एक अपराधी की भूमिका निभाते दिख रहे हैं जो जेल से बाहर है और एक्शन थ्रिलर फिल्म भोला में लीड किरदार अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। फिल्म की शुरुआत से ही ये टोन सेट हो जाता है कि भोला एक लार्जर दैन लाइफ आदमी है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। वह न सिर्फ खतरनाक है बल्कि एक योद्धा की तरह लड़ भी सकता है। फिल्म का पहला आधा घंटा 2.5 घंटे के दौरान क्या होने वाला है इसके लिए स्टेज सेट करने का काम करता है। हालांकि ये काफ़ी स्पष्ट है कि फिल्म कहाँ जा रही है, हर फ्रेम और हर दृश्य देखने लायक है। जबरदस्त एक्शन से जीता दिल। जब से फिल्म का ऐलान हुआ, शुरुआत से ही एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर की उम्मीद की जाती है, जहां हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस लाइमलाइट चुराने के लिए होते हैं और पूरी फिल्म में यही होता है। जिस तरह से अन्य कैदी अजय देवगन उर्फ भोला का बखान करते हैं और उनका मोटा मोटा लुक सही ठहराता है कि कैसे वह ड्रग माफिया से लड़ते हैं और सैकड़ों गुंडों को कंकड़ की तरह फेंक देते हैं। चीते जैसा खूंखार जानवर भी भोला से लड़ने से डरता है। फ्लैशबैक में दिखे इमोशन। एक लंबे फ्लैशबैक के माध्यम से हमें बताया जाता है कि भोला अभी तक अपनी 10 साल की बेटी से क्यों नहीं मिला और उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, लेकिन वह वास्तव में कौन है इसकी कोई याद नहीं है। उन्होंने अपनी यात्रा कैसे शुरू की, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी के बारीक हिस्से तक पहुंचने के लिए हमें सीक्वल का इंतजार करना होगा। ऐसी है सबकी एक्टिंग। अजय देवगन के अलावा अन्य किरदार, बड़े या छोटे, एक ऐसी दुनिया को तराशने में योगदान करते हैं जो हर सीन के साथ पेचीदा हो जाती है। दीपक डोबरियाल द्वारा निभाया गया अश्वत्थामा स्पेशली गौर करने लायक है क्योंकि वह एक बेरहम विलेन के अपने किरदार में डूबे नजर आ रहे हैं। वह सहजता से एक कॉमेडियन की ऑन स्क्रीन छवि को चीरते हुए क्रूर बुरे आदमी के रूप में निखरकर सामने आए हैं। तब्बू ने मचाया तहलका। तब्बू फिर से स्क्रीन पर आते ही सबको प्रभावित करती हैं और अजय देवगन के साथ उनकी केमिस्ट्री स्वाभाविक लगती है। ये पहली बार है जब उसने हार्डकोर एक्शन में अपना हाथ आजमाया है और उसने कई गुंडों से अकेले लड़कर सफलता हासिल की है। बाकी साइड कैरेक्टर न केवल कहानी में नया अर्थ जोड़ते हैं बल्कि अक्सर हड्डी तोड़ने वाले एक्शन, हाई स्पीड बाइक चेज और गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच थोड़ा सा ह्यूमर राहत लाता है। दमदार है अजय का डायरेक्शन। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म एक ही रात में सारी घटनाओं को दिखाती है और फिर भी दृश्यों में अंधेरा गहरा नहीं लगता है। इसके लिए अजय देवगन को बधाई, जिन्होंने न केवल फिल्म में अभिनय किया बल्कि भोला का निर्देशन भी बखूबी किया। सभी एक्शन सीन्स से लेकर इमोशनल सीन्स तक पिक्चर परफेक्ट है। सिनेमेटोग्राफी बेजोड़ है और तालियों की हकदार है। क्या रह गई कमी? एकमात्र जगह जहां भोला कम पड़ जाती है, मुख्य किरदार के अपनी बेटी ज्योति के साथ संबंधों के भावनात्मक पक्ष पर अधिक ध्यान नहीं दे रहा है। फर्स्ट हाफ में दिल को छू लेने वाला बाप बेटी का रिश्ता दिल के तार खींच लेता है, लेकिन सेकंड हाफ में या तो गायब हो जाता है या लगभग भुला दिया जाता है। आखिरकार जब वे मिलते हैं, यह अचानक सामने आता है और इमोशनल कर देता है। अंत में भोला दर्शकों के लिए तैयार किया गया है और एक्शन, थ्रिलर और आत्मा को पूरी तरह से झकझोरने के साथ यह एक आश्चर्यजनक क्लाइमैक्स के साथ खत्म होती है जहां एक बॉलीवुड अभिनेता कैमियो इंतजार कर रहा है। आप इस फिल्म के साथ एक परफेक्ट फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अजय देवगन की एक्टिंग ने भोला में फूंकी जान। एक्शन सीक्वेंस की हो रही है तारीफ। अजय देवगन और तब्बू की फिल्म भोला आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। क्या थी कि आत्मा नहीं समझ पाए अजय देवगन जॉन विक की नकल करता नजर आया। भोला मूवी रिव्यू। भोला कलाकार अजय देवगन, तब्बू, दीपक डोबरियाल, विनीत कुमार, किरण कुमार, गजराज राव, अमला पॉल, संजय मिश्रा और अभिषेक बच्चन। लेखक आमिर कियान खान, अंकुश सिंह, संदीप केवलानी और श्रीधर दुबे। लोकेश कनगराज की लिखी कैथी पर आधारित। निर्देशक अजय देवगन। निर्माता अजय देवगन, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, एसआर प्रकाश बाबू और एसआर प्रभु आदि। रिलीज द 30th of March 2023। रेटिंग 2/5। अभिनेता के रूप में अजय देवगन ने जो अपना प्रशंसक वर्ग बनाया है, उसकी टक्कर का प्रशंसक वर्ग हिंदी सिनेमा में उनके समकालीन अभिनेताओं में सिर्फ शाहरुख खान का ही बचा है। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने साल के शुरू में ही ये जता दिया कि हिंदी सिनेमा के दर्शक भी अब अपने बीच के सितारों को खतरनाक एक्शन और दिल दहला देने वाले स्टंट करते देखना चाहते हैं। बीते हफ्ते रिलीज हुई जॉन विक 4 फीट को भारत में मिली करिश्मा ओपनिंग ने भी इस संकेत को दोहराया। अपनी पिछली फिल्म दृश्यम 2 फीट में रीमेक के राजा बने अजय देवगन ने इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक से अगर कुछ सीखा होता तो फिल्म भोला एक कमाल की फिल्म बन सकती थी। लोकेश कनगराज की सुपरहिट फिल्म क्या थी कि इस हिंदी रीमेक का जब पहला टीजर 3D में सिनेमाघर में दिखाया गया तो वहां अजय देवगन भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि फिल्म उन्होंने 3D में शूट की है या 2D में शूट करके इसे 3D में बदला गया है। अजय देवगन का जवाब था, अब 3D में कहाँ शूट होती है फिल्में।
वैसे फिल्म भोला को 3D में रिलीज करने की जरूरत फिल्म देखने के बाद महसूस नहीं होती, और फिल्म की मूल कहानी में जो फेरबदल अजय देवगन ने इसकी हिंदी रीमेक में किए हैं, जरूरत उनकी भी महसूस नहीं होती। भूगोल में गोल हुई मूल कहानी। फिल्म भोला का सार वही है जो फिल्म क्या थी का है। 10 साल बाद जेल से छूटा एक कैदी अनाथालय में पल रही अपनी बेटी से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे पुलिस उठा लेती है। इलाके के सारे पुलिस वाले एक बड़े अफसर की रिटायरमेंट पार्टी में शरीक होने आते हैं। वहां पुलिस का वह जत्था भी पहुंचता है जिसने उसी दिन 1000 करोड़ रुपए का नशे का सामान जब्त किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों को पुलिस का ही एक बड़ा अफसर कमीशन के लालच में इसका ठिकाना बताने का सौदा करता है। सौदा तय होते ही पार्टी में बन रही शराब में एक घातक रसायन मिला दिया जाता है। सारे पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मरणासन हो जाते हैं, सिवाय फिल्म की हीरोइन के। उसने एंटीबायोटिक ले रखी है सो शराब नहीं पी सकती। जेल से छूटे कैदी को इन सभी को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी मिलती है। वो ट्रक लेकर निकलता है तो रास्ते भर उन पर हमले होते रहते हैं। वजह है ट्रक में मौजूद महिला पुलिस अफसर और उसकी वह टीम जिसने मादक पदार्थों का जखीरा जब्त किया है। उनको मार कर लाने वालों के लिए मोटी रकम का खुला ऐलान हो चुका है और सूबे का हर गिरोह इसे हासिल करना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम में भूगोल उत्तर प्रदेश के लालगंज और ऊंचाहार का है और फिल्म देखकर साफ पता चलता है कि इसे बनाने वालों में से शायद ही किसी ने कभी लखनऊ के इस निकटवर्ती इलाके में कदम भी रखा हो। उत्तर प्रदेश में अपराधियों का नंगा नाच। फिल्म क्या थी की मूल आत्मा फिल्म भोला से गायब है। एक देहाती किस्म का इंसान यहाँ स्टाइलिश बदमाश बन जाता है। मूल फिल्म में न तो इस इंसान की पृष्ठभूमि का खुलासा किया गया है और न ही उसकी प्रेम कहानी के बारे में ही बात होती है। एक रहस्यमयी इंसान के पुलिस की मदद करने की कहानी फिल्म भोला में रहस्यमयी नहीं रहती। फिल्म शुरू होते ही राय लक्ष्मी के आइटम नंबर के चक्कर में पटरी से उतर जाती है। जिन लोगों ने हाल ही में रिलीज जॉन विक 4 फीट देखी होगी, उन्हें फिल्म भोला उस फिल्म का सस्ता हिंदी संस्करण लग सकती है। लेकिन जॉन विक की दुनिया सिर्फ अपराध की दुनिया है। वहाँ पुलिस और आम जनता कहानी का हिस्सा नहीं है, वह वीडियो गेम सरीखी कहानी है। यहाँ कहानी का दूसरा मूल सूत्र ही पुलिस है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ अपराधियों के पंख फड़फड़ाते ही इन दिनों बुलडोजर चल जाता है, वहाँ पूरी रात हिंसा का ऐसा तांडव कल्पना से परे की बात लगती है। ऊंचाहार के काल्पनिक जंगलों में भटके संवाद। फिल्म भोला की पटकथा में इतने झोल हैं कि ये लालगंज जाने के लिए ऊंचाहार के जंगलों से होकर जाती है और इसके किरदार वहाँ की अवधी बोलने की बजाय भोजपुरी बोलने लगते हैं। संवाद जलेबी की तरह गोल गोल हैं। भारी भारी शब्द डालकर उनमें वजन डालने की कोशिशें इसी के चलते खोखली लगती हैं। एक गुंडा बोलता है, शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। हीरोइन कहती है, बंदूक की नौकरी की है तो गोली तो खानी ही पड़ेगी। लेकिन पूरी फिल्म में तालियां बजती हैं तो तब जब असहाय हवलदार का हथौड़ा छोटे खलनायक यानी अश्वत्थामा के सिर से टकराता है। भोला खुद को बार बार आम आदमी बताता है, लेकिन उसके अतीत की कहानी उसे शहर का छिछोरा साबित करती है। फिल्म ये भी जताने की कोशिश करती है कि भोला का अपने इलाके में ही नहीं बल्कि समंदर की लहरों तक आतंक रहा है। कथा पटकथा और संवाद के स्तर पर कमजोर पड़ी भोला में शुरू से लेकर आखिर तक इतना विभत्स रस है कि उसके आगे न तो इसका हास्य गुदगुदा पाता है और न ही इसके वात्सल्य और करुणा रस ही दर्शकों को भावुक कर पाते हैं। नाम भोला, खाना थाल भर गोश्त। रामनवमी के दिन रिलीज हो रही फिल्म भोला में इसका भूखा नायक थाल भर गोश्त खाता दिखता है। मूल फिल्म में इसी दृश्य में नायक थाली भर चावल खाता है। इस एक सीन से क्या थी में कहानी के नायक की पुलिस वालों से नफरत स्थापित होती है। मरने की कगार पर पहुंच चुके पुलिस वालों को ट्रक में चढ़ाने में ये कैदी मदद नहीं करता है। वह उनकी दावत के लिए बनी पूरी बिरयानी अकेले खाता दिखता है। संदेश साफ है कि व्यवस्था के खिलाफ भरी नफरत, लेकिन बार बार माथे पर भस्म लगाने वाला भोला काशी में जनेऊ पहनकर पूजा करता दिखता है और यहाँ उसके थाल भर गोश्त खाने का मकसद स्थापित करने में फिल्म विफल रहती है। 1000 करोड़ रुपए की हेरोइन पकड़ने वाले दस्ते का मुखिया मूल फिल्म में पुरुष पुलिस अफसर है। यहाँ तब्बू को फिल्म में लाने के लिए उसे आईपीएस अफसर डायना बना दिया गया है। तब्बू की फिल्म में एंट्री जानदार हो इसके लिए खासतौर से एक एक्शन दृश्य भी रखा गया है, लेकिन इस दृश्य का संयोजन ऐसा है कि ये किसी तरह का धमाकेदार असर पैदा नहीं कर पाता। यू मी और हम, शिवाय और रनवे 34 फीट के बाद अजय देवगन के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म
बोला, ये भी साबित करती है कि अभिनेता अजय देवगन भले कमाल के हों, लेकिन निर्देशन की जिद उन्हें अब छोड़ देनी चाहिए। वो फिल्म को समग्र कहानी के बजाय टुकड़ों में सोचते हैं। फिल्म इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में ही प्रभावित करती है, लेकिन एक संपूर्ण सिनेमा का एहसास उनके निर्देशन में बनी फिल्मों में नहीं आ पा रहा है। संजय मिश्रा का हथौड़ा सबसे ज्यादा कामयाब फिल्म विजयपथ से तब्बू के साथ बनी अजय देवगन की जोड़ी पिछली 2 फिल्मों में सफल रही है। फिल्म भोला इस गुमान को भी तोड़ती है। दोनों के बीच दर्द का रिश्ता जोड़ने के लिए दोनों की अपने बच्चों को लेकर आपसी बातचीत जो रखी गई है, उसका कोई अर्थ कहानी में नहीं है। भोला की प्रेम कहानी भी सिर्फ फिल्म की गति में अवरोधक बनकर ही आती है। अभिनय के मामले में अजय देवगन और तब्बू के अलावा संजय मिश्रा ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। गजराज राव और दीपक डोबरियाल ने पूरी फिल्म में सिर्फ ओवर एक्टिंग की है। विनीत कुमार का निठारी का किरदार जरूर आतंक का पर्याय बन सकता था, लेकिन उसे ठीक से विकसित ही नहीं किया गया। वह पुलिस वालों का भोजन करता है, लेकिन नाम निठारी होने के बावजूद इस शब्द की दहशत फिल्म में स्थापित नहीं होती। खून खराबा पसंद करने वालों के लिए फिल्म के क्लाइमैक्स में भोला का तांडव रखा गया है, जिसमें वह त्रिशूल से दुश्मनों का सफाया करता दिखता है। लेकिन मामला यहाँ भी जमता नहीं है। एक्शन के अलावा और कुछ नहीं। फिल्म भोला की अधिकतर शूटिंग रात की है और इन दृश्यों का असर पैदा करने के लिए सिनेमेटोग्राफर असीम बजाज ने जो मेहनत की है, वह फिल्म के 3D कन्वर्जन के बाद अपना प्रभाव खो देती है। आरपी यादव ने फिल्म के एक्शन दृश्य रचने में खासी मेहनत की है और ये फिल्म को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद भी करते हैं, लेकिन फिल्म में एक्शन के अलावा कुछ और है भी नहीं। संगीत विभाग में भी फिल्म फेल है। फिल्म का कोई भी गाना गुनगुनाने भर को भी याद नहीं रहता। इंटरवल से ठीक पहले बी प्राक की आवाज में बजे जिस गाने से फिल्म देख रहे दर्शकों की भावनाओं में उफान लाने की कोशिश की गई, वह भी विफल ही रहती है। बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का सबसे बड़ा कमजोर पहलू है और ये फिल्म देखने के अनुभव को बहुत ज्यादा खराब करता है। 2 घंटे 24 मिनट लंबी ये फिल्म कम से कम 20 मिनट छोटी हो सकती है और तब शायद इसका असर इससे तो बेहतर ही होता।